दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से, जहां पर कई मजदूर अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं और स्ट्राइक करते हैं कि इसी बीच फैक्ट्री का मालिक मजदूरों के लीडर को बातचीत के लिए फैक्ट्री के अंदर बुलाता है। दो मजदूर फैक्ट्री के अंदर आते हैं और बाहर खड़े मजदूर अपनी स्ट्राइक को रोक लेते हैं। उसी वक्त ये सब होते हुए एक बच्चा सैम पास के घर की छत पर से ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर सैम वापस अपने घर चला गया और घर वापस जाकर अपने डैड का इंतजार कर रहा था। सैम के डैड हैं रुद्र। असल बात ये है कि स्ट्राइक की शुरुआत सैम के डैड रुद्र ही करते हैं। कुछ देर बाद सैम के डैड घर आते हैं और सैम अपने डैड से बोलता है कि डैड, ये स्ट्राइक क्यों हो रहा है। तो सैम के डैड बोलते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब रुद्र जो बोलता है वो बात सैम के दिमाग में एकदम बैठ जाता है। उधर फैक्ट्री में गए हुए मजदूरों के नेताओं को 3 दिन हो चुके हैं और उनका कोई आता पता नहीं है। फिर रुद्र अपने साथियों के साथ फैक्ट्री पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ इधर सैम और उसकी माँ डेला उन लीडरों को ढूंढने के लिए उनके घर पर जाती है। डेला उनके घर जाकर देखती है कि ये लोग तो आराम से बैठे हैं। फिर डेला समझ जाती है कि ये रुद्र को मारने के लिए एक प्लान है। फिर डेला तुरंत अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वहां से दौड़ने लगती है, लेकिन डेला दौड़ते हुए रास्ते में फिसल कर गिर जाती है और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर डेला सैम को बोलती है, सैम अपने डैड के पास जाओ और उनको जाके बचाओ। और उधर फैक्ट्री में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान रुद्र का एक साथी पीछे से आकर रुद्र को चाकू मार देता है और रुद्र वहीं पर मर जाता है। जब तक सैम वहां पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपने डैड को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है। वो सब कुछ देखकर सैम के अंदर बदले की आग भी भड़क जाती है। अब किसी भी हालत में सैम अपने डैड के कातिलों से बदला लेना चाहता है और जब वो एक शील्ड को पकड़कर जोर से चिल्लाता है तो सैम को अचानक से एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिस झटके ने सैम को उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया और इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी शील्ड भी टूट जाती हैं, जिसे देखकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और जैसे ही वो लोग सैम को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको भी जोरदार उसी बिजली का झटका लगता है। अब कुछ साल बाद एक दिन सैम की माँ सैम से कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए शहर से बाहर जाना है। वो बोलती है कि बेटा सैम, तुम्हें घर पर अकेले ही रहना होगा, लेकिन सैम तो अकेला नहीं रहना चाहता था। अब सैम के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अकेले घर में रहने के अलावा। और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सैम की माँ डेला घर वापस नहीं आती और सैम के पास बचा हुआ सारा खाना खत्म हो गया था। इसलिए सैम मजबूर होकर खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जहां पर कुछ मवाली लड़के सैम को बिना बात के पीटना शुरू कर देते हैं और सैम बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही वो सैम को जान से मारने वाले होते हैं तभी वहां पर आगू नाम का एक लड़का आ जाता है और उन सभी मवाली लड़कों से लड़कर सैम को उन सब से बचा लेता है। कुछ देर बाद सैम की आंख खुलती है तो एक अनजान जगह पर सैम आगू के साथ होता है। सैम के होश में आते ही आगू सैम से बोलता है कि गली के लड़कों से थोड़ा दूर ही रहना। आगू सैम से वादा करता है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा दूंगा। इसके बाद आगू सैम से बोलता है कि हम एक दूसरे शहर चलते हैं जहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसी रात वो दोनों निकल जाते हैं दूसरे शहर जाने के लिए। दोनों भागकर चलते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आगू तेज रफ्तार से भागकर ट्रेन पकड़ तो लेता है, लेकिन सैम तेजी से भाग नहीं पाता और सैम से ट्रेन छूट जाती है। इसके बाद सैम उसी शहर में रहते हुए छोटा मोटा काम करना शुरू कर देता है। अब कुछ सालों बाद सैम बड़ा हो जाता है और एक प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगता है। सैम अभी भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर ही रहता है, लेकिन सैम अभी भी बिजली से बहुत डरता है। इधर एक पार्टी में कुछ लोग पेंगोर नाम के एक आदमी के बारे में बात करते हैं। उनके मुताबिक पेंगोर का बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में गुजरा था और बचपन में ही उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, जहां उसको और उसके साथ के सभी बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। इससे परेशान होकर एक दिन पेंगोर सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और उनके साथ मिलकर अनाथ आश्रम के मालिकों को मारता है। इसके बाद पेंगोर खुद मालिक बनकर अनाथ आश्रम को चलाने लगता है। फिर पेंगोर एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी बन जाता है, जो देश का गैर कानूनी धंधों का काफी बड़ा हिस्सा चलाता है। पेंगोर के पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी होती है, जिन्हें वो लोगों को मारने के लिए या सुपारी देने के लिए रखा हुआ होता है। अब उसके एक प्लान के मुताबिक ड्रग्स को चावल में मिलाकर पूरे देश में फैला दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है। उस बीमारी के देश में फैलते ही एंटीडोट की मांग बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। ये एंटीडोट एक लैब में बनाया जाता है और इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट में एक बैठक की जाती है, जहां दो पार्टियों के बीच बहस होने लगती है। एक पार्टी में पेंगोर के साथी होते हैं जो एंटीडोट को रोकना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
हैरी और मैक्स होते हैं जो ये बिल पास करके एंटीडोट को जनता तक पहुंचाने का तय कर लेते हैं। फिर इधर एक पार्टी में पैंकोर मैक्स से हाथ मिलाने जाता है तो मैक्स उससे हाथ नहीं मिलाता। इसे पैंकोर को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब मैक्स अपने घर जाता है तो पैंकोर अपने लोगों को भेजकर बीच रास्ते में से मैक्स को अगवाही कर लेते हैं, जिसके बाद पैंकोर मैक्स और उसके पूरे परिवार को जान से मार ही देता है। उधर जब सैम नहाता है तो सैम को बगल वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सैम वहां जाकर देखता है कि कुछ गुंडे वुलन नाम की एक लेडी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सैम खुद को रोक नहीं पाता और उन गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। फिर गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद वुलन सैम को थैंक यू कहती है। लेकिन उसी रात जब सैम अपनी ड्यूटी पर होता है तो वही गुंडे सैम को मारने के लिए आते हैं और सैम को बुरी तरह पीटते हैं। जब उन गुंडों को लगा कि सैम तो मर गया है तो वो गुंडे सैम की लाश को छत पर से नीचे फेंक देते हैं। अब बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच एक बार फिर से बिजली सैम के ऊपर गिरती है और सैम को वापस होश आ जाता है। उस बिजली के झटके ने ना जाने कैसे सैम के शरीर की सारी चोटों को ठीक कर दिया और तो और उसे वापस से जिंदा भी कर दिया। अगले दिन सैम मार्केट जाता है तो उसकी नज़र वुलन पर पड़ती है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंढती है। पर तभी अचानक से वहां गुंडे आ जाते हैं और सैम के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इस बार सैम के पास तो बिजली की ताकत थी। सैम अपने ताकत का इस्तेमाल करके गुंडों को हरा देता है। ये देखकर सैम से वुलन बहुत इंप्रेस होती है और वुलन सैम से बोलती है हमारी टीम में शामिल हो जाओ तुम। लेकिन सैम को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सैम तो बस शांति से काम करके अपनी जिंदगी आराम से काटना चाहता है। लेकिन उसी शाम वही गुंडे मिलकर पूरे बाजार में आग लगा देते हैं। फिर जब दोबारा सैम वुलन से मिलता है तो वुलन सैम से बोलती है कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता है तो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं होता। वुलन की बात सुनकर सैम को अपने डैड की बात याद आ जाती है और अपने डैड की बातों को सोचकर वुलन का साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद से सैम एक मास्क पहनकर सभी गुंडों को मारने लगता है और ऐसी एक लड़ाई के दौरान पीछे से एक आदमी आकर सैम का थोड़ा सा खून निकाल देता है। लेकिन फिर भी सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सैम को पता था कि मेरा सारा घाव बिजली की मदद से भर ही जाएगा। उधर न्यूज में बताया जा रहा था कि सभी प्रेग्नेंट महिलाएं एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही हैं और ये जानलेवा बीमारी उन्हें चावल खाने की वजह से हुई है। दरअसल पैंकोर का प्लान होता है कि पहले वो इस सभी बीमारी को फैलाएगा। वहीं दूसरी तरफ सैम अपनी ताकत को काबू कर लेता है, इसलिए अब सैम अपने एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम भी तैयार कर लेता है जिसे पहनकर सैम लोगों की मदद करता है। अब सैम उन गुंडों को भी मारना शुरू कर देता है। उसमें से एक गुंडा था वायलिनिस्ट आदि सुलेमान, जो पैंकोर की अनाथ बच्चों का टीम का हिस्सा था और उसी ने ही मार्केट में आग लगाई थी। उधर पैंकोर के बॉडीगार्ड अजीज और उसके एक साथी जमीन में गड्ढा खोदकर एक सीक्रेट डब्बे को बाहर निकालते हैं। वहीं हैरी बाकी ऑफिसर से मिलकर उन्हें बताता है कि इस बीमारी के पीछे पैंकोर का ही हाथ है, इसीलिए हम सभी को मिलकर पैंकोर को रोकना होगा। जिसके बाद वो लोग मदद मांगने के लिए सैम के पास आते हैं और हैरी उस दवाई के एंटीडोट को बांटने के लिए बोलता है। उधर जब पैंकोर के सामने आदि सुलेमान की लाश लाई जाती है तो पैंकोर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीम को सैम को जान से मारने के लिए बोलता है। जिसके बाद खबर मिलती है कि एक एक करके पैंकोर के सभी दुश्मनों को मार दिया जा रहा है। पर जैसे ही वो हैरी को मारने जाते हैं तभी सैम बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद हैरी सैम से सरकार की मदद करने को बोलता है और उधर सरकारी लोगों तक एक बिना टेस्ट किया हुआ एंटीडोट पहुंचाने का आदेश दे देता है। कुछ देर बाद हैरी को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि वो एंटीडोट पैंकोर की फैक्ट्री से ही आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर उन लोगों ने पैंकोर को नहीं रोका तो गलत एंटीडोट लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हैरी तुरंत सैम को फोन करके सैम से मदद मांगता है, लेकिन अचानक से पैंकोर और उसके साथी वहां आ जाते हैं। पैंकोर बिना कोई समय गवाए अपने साथियों को सैम पर हमला करने के लिए बोलता है और सैम पर हमला कर देते हैं। लेकिन सैम अपनी खास पावर का इस्तेमाल करके उन सबको हरा देता है और ठीक उसी समय पैंकोर सैम के पीछे से हमला करने ही वाला था कि हैरी वहां आ जाता है और उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ वो गलत एंटीडोट लोगों तक पहुंचने ही वाला होता है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए सैम तुरंत एक बाइक को लेकर एंटीडोट को रोकने चला जाता है और आखिरकार एक लड़की की मदद से उस गाड़ी को रोकने में कामयाबी मिल जाती है। सैम तुरंत एंटीडोट की एक बोतल उठाता है और फिर अपनी पावर की मदद से एक साथ सारी बोतलों को तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में सभी शील्ड्स को तोड़ा था। फिर सही एंटीडोट सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। सभी लोग खतरे से बाहर हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।